असरदार है। गार्डन गोल्ड हेल्थ ट्रीटमेंट होने के कारण पौधों में फफूंद जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गार्डन गोल्ड हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 3, इसके छिड़काव से पौधों की वृद्धि तेजी से होकर पौधों में चमक आती है। ज्यादा से ज्यादा फूलों की निर्मित होकर फलों में रूपांतर इससे करें। गार्डन गोल्ड हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 1, हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 1 को 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के प्रमाण में लेकर छिड़काव करें। गार्डन गोल्ड हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 2, गार्डन गोल्ड हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 2 को 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के प्रमाण में लेकर छिड़काव करें। गार्डन गोल्ड हेल्थ नंबर 3, गार्डन गोल्ड हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 3 को 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी प्रमाण में लेकर छिड़काव करें। निर्देश: पौधों के जरूरतों के अनुसार आप गार्डन गोल्ड हेल्थ ट्रीटमेंट नंबर 1, 2, 3 इनको अलग अलग छिड़काव कर सकते हैं या तीनों एक भी छिड़काव कर सकते हैं। हेल्थ ट्रीटमेंट 1, 2, 3 ये करने के स्प्रे ट्रिगर दिया है। स्प्रे ट्रिगर को आप किसी भी 1 लीटर पानी की बोतल को लगाकर छिड़काव कर सकते हैं। अच्छे परिणामों के लिए गार्डन गोल्ड हेल्थ हाथ से करना चाहिए। गार्डन गोल्ड हेल्थ के ट्रीटमेंट के हाँ जी सर, जी सर। सभी साथियों को मेरा नवरात्रि में बहुत तहे दिल से धन्यवाद है सभी साथियों का। और ये हमारा भाग्य नहीं है कि सौभाग्य है कि हम आज ऐसी ट्रेनिंग मिली है सीधी नासिक से नितिन जी की। और 40-50 मिनट इसको पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बिजी टाइम है सर का और हमको सौभाग्य से। तो सर सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और जो आज के प्रोडक्ट है ना, देश के किसान 80% किसान हैं। मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ इनको, क्योंकि आज खाद की इतनी मारा कोई परवाह नहीं है खाद, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा रामबाण खाद की बिल्कुल ही वो कम मात्रा पड़ेगी आपकी जमीन में। और सर को सुनेंगे ना, तो मैं आगे के लिए सुनील सर को इनवाइट करता हूँ, जो कि हमारी ग्रेट अपलाइन। जी सुनील सर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों का वेलकम है हमें जी। हरित संजीवनी जो हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, और जिसकी जानकारी देने के लिए भी हमारे बीच में मिस्टर नितिन जी हैं, नासिक से, महाराष्ट्र से, जो कि इस प्रोडक्ट को लेकर हमें विशेष जानकारी देंगे। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में आदरणीय टीसी जी का जो है ये कहना है कि जैसे कि कभी जब किसी की शादी होती है ना, तो उस शादी के अंदर जो है ना, एक तो होते हैं दूल्हा। तो हमारा जो ड्यूटी चार्ज है वो दूल्हा है, और दूल्हे के साथ खूब सारे बाराती भी होते हैं, और बाकी सारे प्रोडक्ट बाराती हैं। लेकिन उस बारात के अंदर दूल्हे का एक बाप भी होता है। हरित संजीवनी जो है दूल्हे का बाप है, मतलब प्रोडक्ट्स का सबका बाप है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर थोड़ा सा भी फोकस किया जाए तो हाई बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके आप हर साल, मतलब जो हमारे मन में मन में एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि मुझे तेजी से आगे बढ़ना है, मुझे हर दूसरे तीसरे महीने में पिन चेंज करना है, अपने लेवल को चेंज करना है। एक मात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके किसी भी लेवल को, किसी भी टारगेट को चुटकियों। तो मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा काम किया है। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। नाम सुनील कागसर है, पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इस प्रोडक्ट के ऊपर खूब दबा के काम किया है हरित संजीवनी के ऊपर। तो खुल के काम करना है हमें। और अब क्योंकि ये हमारा गेहूं की बिजाई का सीजन है, बहुत सारी फसलें अभी जो है बीजी जाएंगी, इसीलिए ये विशेष तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को उपलब्ध हो रही है हरित संजीवनी की तरफ से। हम एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। नोट करने के साथ को हम लोगों को जाके बताएं, ताकि बिजनेस वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ हो। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स भी आज यहाँ पे मौजूद। सोनू जांगड़ा जी रॉयल्टी अचीवर हैं, अमित नंबरदार जी, अशोक गोस्वामी जी, और इसके साथ साथ राजेंद्र लीडर जी, बहुत सारे लोग आज इस विशेष ट्रेनिंग को लेके, सूरज जी यहाँ पे मौजूद हैं, सुरेंद्र जी, कश्मीरी लाल जी, और कुमार जी कैथल से, विक्रम जी भी मैं नितिन जी बताना चाहूंगा जुड़े हुए हैं आज आपकी इस विशेष ट्रेनिंग को लेने के लिए।
और मैं बहुत उत्सुक हूं आपके इस प्रोग्राम को से और कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं अब ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच सिम के लीडर्स जानते हैं हमारे बीच में, मैं देख रहा हूँ सुरेश जी भी राजस्थल से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग ग्रेट आज के ट्रेनर जो है मिस्टर नितिन जी, तो जो है आपका, और हमें बहुत जो जो कुछ भी मैं कहना चाहूंगा आपके पास है वो सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए ताकि हमारे संजीवनी में नंबर 1 टीम बन सके। आज की इस मीटिंग को जिन्होंने अरेंज किया है सुप्रिया जी, उनको नाम को लिए मतलब उनके बारे में जिक्र किए कैसे हम रह सकते हैं। सुप्रिया जी गणपत जी जो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रही हैं और इस तरह की मीटिंग्स को पूरी टीम के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, ये अपने आप में एक लीडरशिप बहुत बड़ी पहचान है। तो ओवर टू मिस्टर नितिन जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम नितिन टेकर, हरीश संजीवनी ट्रेनर, नासिक महाराष्ट्र से। तो हरीश संजीवनी को लेकर मैंने फील्ड पर 5 साल काम किया है, प्रैक्टिकल काम किया है। उसके बाद पिछले 3 साल से मैं हरीश संजीवनी ट्रेनर के रूप में भी काम कर रहा हूँ। इसके साथ फील्ड के ऊपर लोगों को मैं ज्यादा काम तो मेरा फील्ड के ऊपर ही चलता है, उसका भी मैं काम करता हूँ। तो साथियों इसके अलावा भी एक चीज है कि मैं खुद एक किसान हूँ। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, खुद अनार की खेती है, प्याज की बड़ी खेती करता हूँ, इसके साथ साथ वेजिटेबल्स का भी खेती में। तो ये सब के बारे में मुझे पूरी तरह से प्रैक्टिकल जानकारी भी है। इसके साथ ही हरीश संजीवनी प्रोडक्ट्स किस तरह से हरीश संजीवनी प्रोडक्ट्स का किस तरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं और उससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। इससे भी जरूरी चीज है ये है कि अगर हमें बड़ी पिन हासिल करनी है तो हमें थोड़ा सा टारगेट चेस करने के हिसाब से बिजनेस करना जरूरी होता है। तो उसी के हिसाब से अगर हम फास्ट ग्रो कर सकते हैं तो हमें एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा काम। एग्रीकल्चर में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ज्यादा जानकारी के बाद किया जाए, चीजें हमारे पास बहुत ही कम होती है, इस वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। इसके साथ ही प्रोडक्ट क्या काम करता है, उसके क्या रिजल्ट आते हैं, ये तो हम सबको पता भी होते है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो सब कुछ आसान कर देती है। तो उसी आसान चीजों को लेकर आज का ये प्रोग्राम हम करेंगे। तो मैं सीधा आज के ये स्लाइड शो के माध्यम से आपके सामने आज का ये ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। पूरा ट्रेनिंग ये प्रैक्टिकल स्वरूप में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं हरीश संजीवनी टीम की तरफ से आप सभी का आज की इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। और अभी रबी का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे एरिया में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो फसलें होती है जैसे कि सरसों है होती है, उसके पीछे कुछ जगह पर चने की भी खेती होती है। अगर फल सब्जियों में हम तो बैंगन और पर होती है, इसके पीछे पीछे टमाटर, तरबूजा, खरबूजा, ये खेती भी बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है। तो साथियों ये सभी फसलों को लेकर ही आज काम करेंगे। तो सबसे पहले हरीश संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट जो है वो 10 एग्रो है, जिसके एक से बढ़कर एक नया प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसानों को मिलते हैं, करोड़ों की इस्तेमाल किया है और लाखों किसान इसका हर साल रेगुलर इस्तेमाल कर। तो साथियों देखिए, जब भी हम फील्ड में जाते हैं, जब भी हम किसानों को मिलते हैं, तो आप यहाँ से आगे प्रोडक्ट क्या काम करता है, प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट देता है, ये बात थोड़ी पीछे रखना है। क्योंकि हम जब भी किसानों को मिलते हैं तो किसानों को हम यही बताते हैं कि आप हरीश संजीवनी का इस्तेमाल कीजिए, आपकी जो उत्पाद है वो उत्पाद 30% से बढ़ जाएगी। ये प्रक्रिया नंबर से ये फायदा मिलता है, प्रक्रिया नंबर 3-4 से ये फायदे मिलते हैं। तो यही चीजें हम किसानों को बताते हैं। लेकिन इससे अभी समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट की जरूरत क्या है। अगर प्रोडक्ट जरूरत क्या है ये हम समझ लेते हैं तो किसानों को अच्छी तरह से हम उनकी जरूरत क्या है, उनको क्यों प्रोडक्ट की जरूरत है, ये चीज हम समझा सकते हैं। अगर समझ जाते हैं कि उनको ये हरीश संजीवनी की जरूरत क्यों है, तो 100% ये किसान को हम सही तरीके से समझा पाते हैं, तो वो ये किसान। तो साथियों इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, जिसके साथ साथ प्रोडक्ट्स की जरूरत क्या है ये चीज आज हम समझ लेंगे। तो देखिए, कोई भी किसान होता है
तो उनका कोई भी फसल करते, चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, बैंगन की फसल हो, लेकिन किसान का एक ही उद्देश्य होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिले, इसके साथ साथ उनको गुणवत्ता भी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम हरी संजीवनी प्रोडक्ट्स किसानों को लेकर जाते हैं। तो किसानों को इस समय भी हम यही बताते हैं कि आपकी जो उत्पाद है ये उत्पाद बढ़ जाए, साथ आपकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। तो इसी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु, उत्पाद बढ़ाने हेतु हर साल किसान ज्यादा से ज्यादा खर्चा करता है, लेकिन दरअसल में यही देखा जाता है कि हर साल किसान खर्चा, लेकिन खर्चा बढ़ाने के बावजूद भी उनकी जो उत्पाद वो हर साल घटती जा रही। तो जब भी हम किसानों को सबसे पहले मिलते हैं तो किसान हमें यही बोलते हैं कि आप जमीनें तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा डालनी है तो हम ज्यादा से का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस यही चीज किसानों के दिमाग में रहती है और हर साल यही करते हैं किसान। कोई भी फसल हो तो फसल की बुआई करते समय या पहले ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी किसानों की जो उत्पाद है वो हर साल घटती जा रही। तो ये क्यों हो रहा है, यही बात हमें किसानों को समझनी है। तो साथियों देखिए, फसल कोई भी हो, चाहे वो सरसों हो, आलू हो, बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, गेहूं हो, या कोई भी फसल हो, अगर फसल की उत्पाद बढ़ानी है तो किसान को जरूरी एक ही चीज है जो कि किसान कर रहे हैं, हर साल ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा खाद का इस्तेमाल अगर वो करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलेगी, लेकिन गलती यही पर होती है कि किसानों ने इस चीज को समझना चाहिए कि उनकी उत्पाद क्यों नहीं बढ़ती। तो साथियों, फसल कोई भी हो, अगर उसकी उत्पाद बढ़ी है तो जरूरी सिर्फ 3 चीजें। उसमें से पहली चीज है मिट्टी का स्वास्थ्य, मतलब कि जमीन का स्वास्थ्य, जमीन ये मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मिट्टी का स्वास्थ्य मतलब मिट्टी जो है, जमीन जो है, ये उपजाऊ होनी चाहिए। अगर जमीन उपजाऊ है तो आप कितनी भी कम खादों का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलती है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ही सही नहीं है, मिट्टी ही अगर खराब है, जमीन अगर खराब है, जमीन की उपजाऊ क्षमता अगर कम है, तो चाहे आप कितनी भी खादों का इस्तेमाल कीजिए, आपकी उत्पाद कभी भी नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी उत्पाद हर साल घटती जा रही, जो कि आज की डेट में हो रहा है। तो इसीलिए अगर उत्पाद बढ़ानी है तो जमीन का आरोग्य सुधारना होगा, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी होगी। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल हेल्थ, इन दोनों का जमीन में इस्तेमाल करते हैं ताकि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़े। उसके बाद दूसरी चीज जरूरी होती है वो है प्लांट हेल्थ, यानी कि पौधों का स्वास्थ्य, यानी कि फसल का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। तो फसलों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए मतलब क्या, तो फसल अलग अलग अवस्था से जाती है, जैसे कि वृद्धि की अवस्था होती है, उसके बाद फ्लावरिंग की अवस्था होती है, और उसके बाद दानों की अवस्था होती है, फलों की अवस्था होती है। तो इन अलग अलग अवस्थाओं में फसलों को जो विशेष अन्न तत्वों की जरूरत होती है वो अन्न तत्व मिलने चाहिए। तो यही अन्न तत्व हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, प्रक्रिया नंबर 3 और प्रक्रिया नंबर 4 के माध्यम से देते हैं। और जहां पर हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वहां पर फ्रूट स्पेशल के माध्यम से यह अन्न तत्व हम फसलों को अवेलेबल करके देते हैं। तो उससे फसलों का परिपूर्ण पोषण हो जाता है, फसलों का परिपूर्ण विकास हो जाता है, और उससे हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलती है। इसके बाद चाहे आपकी फसल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन फसलों के ऊपर अलग अलग कीट आती है, अलग अलग बीमारियां आती, तो ये कीटकों को रोकने के लिए रैपिड का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद अलग अलग जो डिसीज आते हैं, अलग अलग जो फंगल फफूंद की बीमारियां आती है, इनको रोकने के लिए हम डिफेंड का इस्तेमाल, परिपूर्ण पोषण होता है। इसके बाद तीसरी चीज जरूरी होती है वो है पानी का स्वास्थ्य। पानी का स्वास्थ्य मतलब कि जो पानी हम छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पानी का स्वास्थ्य अच्छा हो चाहिए। तो ये 3 चीजें होती है। आप देखिए, ये जो पानी का स्वास्थ्य है, जो लास्ट में प्रोडक्ट लेने वाले हैं आज के ट्रेनिंग में मिलाप, इसके समय इसका पूरा हम डिटेल में जानकारी दें। तो अब देखिए, यही 3 चीजें हैं, अगर इन 3 चीजों के ऊपर किसान फोकस करते हैं तो किसानों की उत्पाद कम से कम खादों में 100% बढ़ जाती है। और हम किसान तो हरित संजीवनी देते समय हमें किसानों को यही बात बोलते हैं कि आप हरित संजीवनी का इस्तेमाल कीजिए
आपकी उत्पाद बढ़ेगी। लेकिन किसानों की समझ में आना चाहिए कि हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से, तो हमें यही बताना है कि देखिए भाई साहब, अगर आपको उत्पाद बढ़ानी है तो आपको तो काम करना होगा। पहले तो आपकी जमीन का आरोग्य सुधारना होगा, यानी कि आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता सुधार बढ़ानी होगी। उसके बाद आपके फसलों का परिपूर्ण पोषण होगा, तभी जाकर आपकी उत्पाद बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्ट्स काम करता है, इसीलिए हम किसानों को 50% तक खादों का प्रमाण कम कर दीजिए, खादों का इस्तेमाल कम कर दीजिए, उसके बदले में हरित संजीवनी का इस्तेमाल कीजिए। आपकी उत्पाद 30 से 50% तक आराम से बढ़ जाती है। तो परसेंट तक उत्पाद बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो देखिए, सबसे पहले जरूरी, हम कोई भी जो फसल है, फसल का बीज है, ये जमीन में बोते हैं, जमीन में बोआई करते हैं। चाहे वो मिर्च हो, हम जमीन में उसकी, यानी कि सबसे फाउंडेशन जो होता है, महत्वपूर्ण चीज जो होती है, वो होती है जमीन। तो में जमीन क्या है? तो सिंपल सिंपल जमीन, जमीन की उपज की, जमीन को हम स्वास्थ्य बोलते हैं, वो क्या होता है? तो जमीन, एक जमीन होती है एसिडिक जमीन, दूसरी जमीन होती है, अब देखिए जमीन तो बाहर, वो जमीन कैसी है? तो अगर 6 अंदर का पेज जमीन का होता है तो वो एसिडिक जमीन का उसे कहा जाता है। और अगर 7 से ऊपर पेज होता है तो उसे अल्कलाइन जमीन कहा जाता है। और अगर 6 से में जो जमीन होती है उसे उपजाऊ जमीन कहा जाता है। तो आज की डेट में हर जगह पर आप जाइए, जमीनें पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। सही आगे ये चीज किसान भी बोलते हैं कि जमीनें, हमारी जमीनें सख्त हो चुकी है। नितिन जी, हाँ सर, आपका आपका माइक बंद है। सुनील सर, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ गणपत जी का जो को होस्ट का है ना, वो हटा दीजिए, क्योंकि वो कहीं शादी में गए हुए हैं तो उनका माइक बार बार ऑन हो जा रहा है, यस सर, यस सर, यस, तो डिस्टरबेंस आ रही है। यस सर, यस सर, यस सर, कर दिया सर वो। ठीक है, हाँ, आप कंटिन्यू। तो अब देखिए, आज की स्थिति में हम किसी भी किसान को मिलते हैं तो किसान क्या बोलते हैं? जमीनें तो खराब हो चुकी है, मतलब कि जमीनें तो सख्त हो चुकी है। तो इंडिया में हम कहीं पर भी देखते हैं तो 7 से ऊपर का पानी की जमीन सख्त है। और हमें अगर उत्पाद बढ़ानी है तो जमीनें न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि 7 से नीचे का उनका पेज होना चाहिए। तो यही चीज आज की जमीनों में ने ये इस वजह से हो रहा है। सबसे पहले हम वो बात जानेंगे कि जमीनें सख्त क्यों हुई है। क्योंकि हर साल किसान अलग अलग खादों के साथ जमीन में करते हैं, लेकिन जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर कम होने के कारण क्या होता है, ये जो भी खादें जमीन में दी जाती है, ये अघुलनशील स्वरूप में जमीन में पड़ी रहती है, वो फसलों को अवेलेबल नहीं होती है। इसी वजह से ये जो जमीन है दिन बे दिन खराब होती जाती है, दिन ब दिन सख्त हो जाती है। तो सख्त जमीनों से क्या होता है, जो अन्न तत्व हमारी फसलों को जरूरी होते हैं, वो अन्न तत्व ही ऐसी जमीनों से नहीं मिलते। तो देखिए, जमीन से फसलों को अन्न तत्व कौन से मिलने जरूरी होते हैं? मुख्य अन्न तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक अन्न तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म अन्न तत्व जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ऐसे 16 प्रकार के जो अन्न तत्व है, ये हमारी जमीन से हमारे फसलों को अवेलेबल होने जरूरी होते हैं। लेकिन अगर जमीन का स्वास्थ्य सही नहीं होता है, यानी कि जमीनें अगर सख्त होती है, तो ये अन्न तत्व हमारी फसलों को नहीं मिलते हैं। और इसके कारण चाहे आप कितनी भी खादों का इस्तेमाल जमीन में कीजिए, आपकी उत्पाद बढ़ती नहीं है, बल्कि आपकी उत्पाद हर साल घटती जाती है। क्योंकि उपजाऊ जमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? उपजाऊ जमीन 20 से 30% तक हवा होती है। उसके बाद 20 से ऐसे घटक, ऐसे तत्व जो जमीन में हमेशा अघुलनशील स्वरूप में जमे रहते हैं, जिसका ना तो जमीन को फायदा होता है, ना ही फसलों को फायदा होता है। और ऐसी जमीन का जिस जमीन की उपजाऊ क्षमता बोला जाता है, वो होती है 5%। तो इस जमीन को हम उपजाऊ जमीन कहते हैं। ये भुरभुरी होती है। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर जगह पर आप जाइए, आज की जमीन में 70 to 75% खनिज तत्वों का प्रमाण बढ़ चुका है। कि जो भी किसान हर साल अलग अलग खादों का इस्तेमाल जमीन में करते हैं, तो इसमें से बहुत सारी जो खादें हैं, बहुत सारे जो अन्न तत्व है, ये अघुलनशील स्वरूप में जमीन में पड़े रहती है। इसी वजह से खनिज तत्वों का प्रमाण बढ़ता जाता है। तो आज की डेट में जो प्रमाण बढ़ चुका है खनिज तत्वों का, वो हो गया है 70 to 75% तक। तो इसका बुरा असर कहाँ पर हुआ है? पानी का प्रमाण जमीन में कम हो चुका है, हवा का प्रमाण जमीन में कम हो चुका है, और
ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता ये जमीन में कम हो चुका है। तो इसी वजह से कितनी भी खादों का इस्तेमाल जमीन में कीजिए, आपकी उत्पाद नहीं बढ़ती है, बल्कि आपकी उत्पाद दिन ब दिन खराब घटती जाती है। तो साथ हमें यही काम करना है कि ये जो सख्त जमीनें हैं इनको पूरी तरह से भुरभुरी बनाना है। भुरभुरी बनाना है मतलब इसमें जो भी कुछ है इनको घोलना है, इनको फसलों को अवेलेबल करके देना है। अगर इनको हम फसलों को अवेलेबल करके देते हैं तो हमारे जमीन में पानी का प्रमाण बढ़ जाता है, हमारी जमीन में हवा का प्रमाण बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन का भी प्रमाण बढ़ जाता है, यानी कि उपजाऊ क्षमता भी जमीन की बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर हम कम खादों का भी प्रमाण जमीन में डालते हैं, कम खादों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बावजूद भी हमें ज्यादा उत्पाद मिलती है। तो इसीलिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया एक सॉइल स्पेशल को जमीन में इस्तेमाल करना है, ताकि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़े, जो जमीन में पड़े हैं उनको घोलकर फसलों को अवेलेबल कर देना है। तो अगर ये चीज हम करते हैं, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल जमीन में इस्तेमाल, तो 100% किसानों ने 30 प्रमाण भी कम कर दिया, तो उसके बावजूद भी फसलों की उत्पाद क्वालिटी के साथ से इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हरित संजीवनी। ये प्रोडक्ट पिछले 12 साल से हम देखते हैं कि किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हरित संजीवनी का ब्रांड प्रोडक्ट है। बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए और 750 ग्राम का बॉक्स आता है। इसका इस्तेमाल हम कौन सी फसलों को करते हैं, जैसे कि अनाज, जैसे गेहूं हो, धान हो, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, ऐसी फसलों में करते हैं। उसके बाद सब्जियों में, पत्ता सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 से 5 महीने में जो फसलें निकल कर आती है, जैसे बहुत सारे ऐसी फसलें हैं कि जहां पर हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए, मेन टारगेट है आज का वो बैंगन है, टमाटर है, सरसों है, आलू है, इन फसलों को लेकर हम देखते हैं। तो ये इन फसलों के लिए हमें हरित, तो ये हरित संजीवनी के बॉक्स में हमें 4 पाउच निकलेंगे, 4 निकलेंगे। उसको बोलते हैं कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, प्रक्रिया नंबर 2, प्रक्रिया नंबर 3 और नंबर 4। तो आप देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि ये कौन सी प्रक्रिया, कौन सा स्टेज कितने दिनों में इस्तेमाल करना है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ 4 अवस्था में हमें ये 4 पैकेट का इस्तेमाल करना है, वही 4 अवस्था में रखनी है। तो सबसे पहले जन्म अवस्था, बीज की बुआई करते हैं या फिर पौधे की रोपाई करते हैं। तो रोपाई से लेकर या बुआई से लेकर 30 दिनों तक जो अवस्था होती है उसे जन्म अवस्था बोला जाता है। तो इसी अवस्था में हमें मिट्टी में, जमीन में सॉइल हेल्थ स्पेशल और हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल करना है। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 इस्तेमाल करना है जन्म अवस्था में, यानी कि बुआई करते समय या बुआई करने से 30 दिनों तक किसी भी दिन हम इसका इस्तेमाल जमीन में कर सकते हैं। नंबर 1 हो गया। उसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, जो फसल की वृद्धि की अवस्था होती है, वृद्धि की अवस्था मतलब कि उसकी वृद्धि होनी चाहिए, पत्तों का आकार बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फुट निकलनी चाहिए, टिलरिंग निकलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शूट्स निकलनी चाहिए, उसे बोला जाता है वृद्धि की अवस्था। तो इस अवस्था में हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। उसके बाद तीसरा अवस्था, फ्लावरिंग अवस्था, फूलों की अवस्था, यानी कि जैसे ही वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि उसमें फ्लावरिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस अवस्था में हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। वैसे अगर देखा जाए तो जब फ्लावर निकलने शुरू हो जाते हैं तो उस समय हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना। अगर टमाटर में देखिए, बैंगन में देखिए, मिर्च में देखिए, जब फूल निकल हो जाता है तो हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। और उसके बाद प्रक्रिया नंबर 4, तो प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव कब करना है, जैसे ही फूलों का रूपांतरण दानों में हो जाता है। अगर गेहूं है, सरसों का अगर हम देखते हैं तो जैसे ही फूलों का रूपांतरण दानों में हो जाता है तो प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। अगर आलू, टमाटर है, बैंगन है, तो फूलों का रूपांतरण जैसे ही फलों में हो जाता है हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। तो इस तरह से ये 4 अलग अलग स्टेजेस में हमें हरित संजीवनी के 4 पाउच का इस्तेमाल करना है। तो इसमें से जो प्रक्रिया नंबर 1 है, 1 एकड़ के बॉक्स में आता है 250 ग्राम। और ये 250 ग्राम क्या है, यानी कि हरित संजीवनी प्रक्रिया ये क्या है, तो हरित संजीवनी प्रक्रिया एक ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड निर्माण किया गया है और ये जमीन की उपजाऊ क्षमता सुधारने का काम करता है, यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो आप देखिए, इसका तो कोई भी फसल हो, कोई भी फसल हो, फसल की बुआई करते समय या रोपाई करते समय
या बुआई या रोपाई होने से 30 दिनों तक किसी भी दिन हम प्रक्रिया नंबर 1 के साथ साथ हम सॉइल स्पेशल भी जमीन में दे सकते हैं। यानी कि सॉइल स्पेशल और हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 ये दोनों को एक साथ मिलाकर हम जमीन में दे सकते हैं। अब इसे जमीन में किसी भी दे सकते हैं या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन है, आप देखिए गेहूं सरसों के लिए तो कोई ड्रिप इरिगेशन नहीं करता है, आलू के लिए भी अगर हमारे एरिया में देखें तो ड्रिप इरिगेशन बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। तो ड्रेंचिंग द्वारा भी हम जमीन में दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी हम जमीन में दे सकते हैं। सिर्फ प्रक्रिया नंबर 1 ये जमीन में देने के बाद पानी देना आवश्यक है, ऐसा हम हर जगह पर बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि आप देखिए जैसे कि सरसों की जो बुआई की जाती है, गेहूं की जो बुआई की जाती है, तो इसको बुआई हम पानी देते हैं, तो ऐसे में हमें दिक्कत आ जाती है। आप तो पानी तो नहीं देने वाले हैं, तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 इस्तेमाल करके फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं साथियों, ये पानी होता है तो जमीन में काफी नमी होती है, तो हमें बिंदास हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल कर देना है। अगला पानी जब भी किसान देंगे तो उस पानी से भी हमारा हो जाएगा। तो इस वजह से ये पानी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बिंदास प्रक्रिया नंबर 1 को हमें जमीन में देना है। अब देखिए इससे क्या लाभ मिलेगी। तो जमीन में जो भी अघुलनशील स्वरूप में जो तत्व होते हैं, यानी कि पहले भी बात की कि किसान हर साल अलग अलग रासायनिक खादों का इस्तेमाल जमीन में करे, उसके बाद भी जो फसलों की उत्पाद है वो बढ़ती नहीं है, हर साल कम होती जाती है और जमीन सख्त होती जाती है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जमीन में किसान अलग अलग खादें डालते हैं, लेकिन ये खादें अघुलनशील स्वरूप में जमीन में पड़ी रहती है और फसलों को वो नहीं मिलती है। इस वजह से जमीन चौकअप हो जाती है, जमीन सख्त हो जाती है। तो इन्हीं खादों को घोलने का काम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में करता है। तो उससे क्या होता है, जमीन का चौकअप निकल जाता है, यानी कि जमीन पूरी तरह से भुरभुरी हो जाती है, जमीन में नमी का प्रमाण बढ़ता है। साथ साथ जो फसल की सूक्ष्म होती है इनकी वृद्धि हो जाती है, इनकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। इसके साथ ही प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल करने से जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं, जो फायदेमंद जीवाणु होते हैं, इनकी पैदावार बढ़ जाती है। तो उससे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। इसके साथ ही पौधों को जो सूक्ष्म अन्न तत्व जरूरी होते हैं जमीन, वो अन्न तत्व फसलों को अवेलेबल करके देने में हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 का लाभ मिलता है। जमीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए यह हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 काम करता है। तो इससे सिंपल सा क्या होता है, फसलों को अवेलेबल करके देता है, जमीन भुरभुरी बन जाती है, तो उसके कारण जमीन उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ साथ फसलों की जो ग्रोथ होती है उसमें हमें ज्यादा फायदा इसका मिल जाता है। तो इस तरह का प्रक्रिया नंबर 1 है। इसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 फसल की वृद्धि की अवस्था में देना है, यानी कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा शूट्स उसको निकलने हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टिलरिंग निकलनी चाहिए, पत्तों का आकार बढ़ना चाहिए और उस तरीके से वृद्धि होनी चाहिए। इस अवस्था में हमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। तो इसमें देखिए पौधों की संतुलित वृद्धि इसकी वजह से होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शूट्स निकलते हैं, पत्तों का आकार भी बढ़ता है और पौधों को संतुलित अन्न तत्व देने के लिए इसका हमें लाभ मिलता है। साथ ही पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ जाता है, तो उससे प्रकाश संश्लेषण तो उससे प्राकृतिक रूप से ज्यादा अन्न की निर्मित पौधों में होने में हमें इसका लाभ मिलता है। इसके जड़ों की सशक्त वृद्धि होती है और पौधों की गर्भ क्षमता बढ़ाने के लिए यह हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का हमें। किसान ऐसे होते हैं कि जैसे जाते गेहूं में, धान में अगर हम हमारे एरिया में देखते हैं तो कुछ किसान छिड़काव नहीं करते। तो हमें किसानों को यही बताना है, अगर आपको उत्पाद बढ़ानी है तो आपकी फसल में तो कुछ ना कुछ बीमारी भी आने वाली है, तो बीमारियों को रोकने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ दवाइयों का छिड़काव करना ही पड़ेगा। तो आप हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का भी उन्हीं दवाइयों के साथ छिड़काव कर दीजिए, ताकि क्या होगा, आपके जो भी बीमारी होगी इसके साथ साथ आपकी फसल की उत्पाद बढ़ाने के लिए आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और किसान, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं नहीं नहीं हम तो छिड़काव करते ही नहीं है। तो हमें उन किसानों को ये है कि भाई साहब, अगर आपको खर्चा कम करना है और अगर आपको उत्पाद बढ़ानी है तो पड़ेगा, तो किसान इससे राजी हो जाएगा उनको। और बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं
ये बोलते हैं छिड़काव नहीं करते हैं, लेकिन जब बीमारी आती है तो उनको छिड़काव करना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये जानकारी हमें देनी है कि अगर वो छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप उसका फायदा। अब कुछ किसान ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी करने के लिए तो आसान सी बात है, जहां पर छिड़काव किसान नहीं करते हैं वो नहीं करना है, डायरेक्टली उनको सिर्फ सॉइल स्पेशल जमीन में। तो ऐसी जगह पर हम ये कीजिए, यानी कि 500 किसानों को जमीन में दे सकते हैं, ताकि अगर 2 सॉइल स्पेशल 500 ग्राम के अगर हम देते हैं तो वो अंत तक हर एक अवस्था में फसल में काम कर सकेगी। तो इस तरह से प्रक्रिया नंबर 2 है। इसके बाद प्रक्रिया नंबर 3, जैसे ही गेहूं में बनना स्टार्ट हो जाता है, फ्लावरिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है, हो जाता है, बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, फ्लावरिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है, प्रक्रिया नंबर 3 का हमें छिड़काव करना है। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? ज्यादा शाखाएं बढ़, ज्यादा से ज्यादा मादा फूल की निर्मित हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा फूल पौधों में फ्लावरिंग मिली। इसके साथ ही इस अवस्था में जो विशेष अन्न तत्व या अन्न फसलों को मिलाकर देने में प्रक्रिया नंबर 3 का हमें लाभ मिलता है। तो इससे फ्लावरिंग का रूपांतरण फलों में होने में, फ्लावरिंग का रूपांतरण हमें इसका बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है। इसके बाद देखिए अब आती है प्रक्रिया 4, धान हो चाहे कोई भी फलों की फसल देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि फलों की या दानों के अवस्था में जो विशेष अन्न तत्व होते हैं वो की ज्यादा क्या का तत्व होता है। जब भी उसको दाने लगते हैं या फिर फल लगते हैं तो जमीन से जो पत्तों को मिलने वाले अन्न तत्व होते हैं या अन्न तत्व बंद होते हैं, तो इस वजह से पत्ते सूखने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और ज्यादा लेकर ऊपर तक दाने पूरी क्षमता से नहीं बढ़ते। अगर गेहूं की बाली हम देखते हैं तो इसलिए कई जो होते हैं उनका आता है, लेकिन उससे आगे जो ऊपर के दाने होते हैं उनका आकार छोटा छोटा होता जाता है। तो इससे किसान को ज्यादा उत्पाद जो मिलने वाली थी वो हुई। साथ ही फलों में भी देखिए नीचे वाले जो फल होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, छोटे मीडियम साइज के रहते हैं, और ऊपर वाले जो, तो इस कारण किसान को जो उत्पाद मिलनी चाहिए, ज्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए, इसीलिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव फलों, दानों और पत्तों को संतुलित तरीके से अन्न तत्व देने का काम यह हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 करता है। तो जैसे गेहूं में फ्लावरिंग का रूपांतरण गेहूं में, सरसों में, दानों में हो जाता है, छिड़काव करना है। बाकी अन्य जैसे कि वेजिटेबल की फसल हो, करेला, कोई भी फसल हो, बैंगन, मिर्च हो, तो जैसे फलों में हो जाता है, प्रक्रिया नंबर 4 का हमें छिड़काव करना है। तो इससे फलों की संतुलन की नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान ज्यादा से ज्यादा। अगर गेहूं की हम बात करते हैं तो गेहूं में दाने भरने के लिए, दानों की संख्या बढ़ाने के लिए ये काम करता है। साथ साथ नीचे से तक संतुलित तरीके से एक समान तरीके से एक समान ज्यादा से ज्यादा आकार बढ़ाने के लिए होती है, वो उत्पाद 30 से 40-50% तक आसानी के साथ बढ़ती है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग का रूपांतरण दानों फलों में कर देता है और एक संतुलित तरीके से अन्न को अवेलेबल देने में ये प्रक्रिया नंबर 4 काम करता है। तो इस तरह से हरित संजीवनी नंबर 1 का इस्तेमाल करना है। अब देखिए इस्तेमाल करते समय सिर्फ कुछ चीजें समय ही करना है, इस करके हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करना नहीं मिलने वाला है। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव हम किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। सिर्फ अल्कोहल होता है, सल्फर होता है, इन दोनों के साथ मिलाकर हमें छिड़कना नहीं। लेकिन अभी तो मिलाप प्रोडक्ट आए हैं, इस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करने के बाद कोई भी बारे में कोई भी अभी टेंशन नहीं बचा है। इसके बाद प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 करते समय जमीन गीली होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये बात हमारे दिमाग में भी होती है कि प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के बाद पानी देना है, जमीन गीली होनी चाहिए, अगर गीली नहीं तो पानी देना है। तो इसकी वजह से अगर गेहूं में भी देखा जाए, उसमें भी तो ज्यादा पानी नहीं दिया जाता है, चने में तो बिल्कुल भी बहुत ही कम पानी दिया जाता है। तो हम यही सोचते हैं साला किसान तो यहाँ पर पानी नहीं देने वाले हैं, तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह हमारा माइंड होता है। लेकिन साथियों एक बात सब, ये प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय जमीन में नमी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होनी चाहिए। और अगर बारिश के सीजन से लेकर फरवरी तक अगर जमीन नमी होती है, कब जमीन में कब से कब तक नमी होती है? बारिश के सीजन से लेकर फरवरी तक जमीन में नमी होती है। पानी दिया है नहीं वाले इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस बात का टेंशन हमें कब लेना है? मार्च से लेकर, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है
तो तब से लेकर बारिश स्टार्ट होने तक के जो दिन होते हैं वहां पर हमें ये पानी का टेंशन नहीं, तब तक भी ये सोचना है कि कब पानी देना है, आप छिड़काव के बाद देना है नहीं देना पड़ेगा, इस बात को बिल्कुल भी इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी फरवरी तक, बारिश के सीजन से लेकर फरवरी तक जमीनों में नमी होती है। तो इसका कोई भी हमें साइड इफेक्ट नहीं होता है कि अगर आज हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जमीन में नमी इससे 2-3-4 का छिड़काव ज्यादा टेम्परेचर में नहीं करना है। इसका भी ज्यादा से ज्यादा ख्याल हमें कब रखना है, मार्च से लेकर बारिश, यानी कि जो ये वाला जो रबी का जो सीजन है इसके में ये टेम्परेचर है, तो उस समय हमें इसके बारे में सोचना है, सुबह सुबह छिड़काव करना है या शाम को छिड़काव करना। बीच वाले ये जो दिन है यहाँ पर थोड़ा से ऐसी ठंडी हवा होती है, ठंडा वातावरण होता है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, तो दिन में हम कभी भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है, ज्यादा टेम्परेचर में छिड़काव नहीं करना है। बस सिर्फ इतनी ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये अब सॉइल है स्पेशल, तो इससे हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ इस्तेमाल करना है। जहां पर जो किसान अगर सॉइल हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वहां पर हमें सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना है। और इसके ऊपर एक पंच लाइन है, न्यूट्रिएंट्स इफिशिएंसी एनहेंसर। न्यूट्रिएंट जब में होते हैं, इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने का ये फीचर हो गया। तो ये 250 ग्राम 500 ग्राम के पैकिंग में अवेलेबल है। हमें इसको हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ दे सकते हैं। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के साथ अगर नहीं देते तो बाद में कभी भी हम दे सकते हैं। और जहां पर हरित संजीवनी नहीं दिया है वहां पर हम हरित संजीवनी, आप दिन फसल में जाओगे, आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 को कैसे पहले 30 दिनों में देते हैं, तो हमें क्या लगता है हरित संजीवनी सॉइल स्पेशल को भी पहले 30 दिनों में देना, पर इस्तेमाल नहीं, वहां पर जरूरी है कि पहले 30 दिनों में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस्तेमाल जमीन में करें, उस अवस्था में से भी लेकर ये अपना काम स्टार्ट कर देता है, फायदा मिला के हम, चाहे उनकी वृद्धि की अवस्था में फसल हो, चाहे वो फ्लावरिंग की अवस्था में, फलियों की अवस्था में, वो दानों की अवस्था में, जिस अवस्था में हम उस फसल में जाएंगे, तो को ऐसा लगता है संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल दोनों को जमा है और दोनों का काम एक सार का है, यानी कि दोनों प्रोडक्ट ये, लेकिन प्रोडक्ट में बहुत सारा डिफरेंस है। अभी देखिए हरित संजीवनी प्रक्रिया में देते हैं, संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर सूखी मिट्टी में मिला कर सकते हैं, या इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा दे सकते हैं। सॉइल स्पेशल भी किसी भी 50 किलो सूखी मिट्टी में मिला, तो देखिए साथी इनका जो काम है, इनके जो फीचर है ये अलग अलग है। तो अब देखिए जो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 है, ये जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, यानी कि जमीन का स्वास्थ्य सुधारक है, जमीन का स्वास्थ्य सुधारक है। और सॉइल स्पेशल क्या है, जिनका स्वास्थ्य वर्धक है। और ये सॉइल स्पेशल ऐसा है, कितनी भी खराब जमीन हो, कितनी भी सख्त जमीन हो, उस जमीन का स्वास्थ्य वर्धन करने का काम करता है, स्वास्थ्य बढ़ाने का काम करता है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का ये काम करता है। यानी कि कितनी भी जमीन सख्त हो, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए ये सॉइल स्पेशल काम करता है। और सॉइल स्पेशल ज्यादा दिनों तक जमीन में काम करता है, लॉन्ग टर्म तक ये जमीन में काम करता है। तो साथियों इसके मात्र हम स्पेशल फीचर्स क्या है यही देखेंगे। उसके पहले हम तो जानते ही है कि सॉइल स्पेशल जमीन में कैसे देना है। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ दे, किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा जमीन में दे सकते हैं। तो खास करके फलों की बागवानी के लिए हम इस्तेमाल करते ही है, लेकिन कोई भी फसल हो, चाहे वो गन्ने की फसल हो, चाहे वो सब्जियों की फसल, सरसों हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, हर एक फसल के लिए ये जरूरी प्रोडक्ट है। तो किसी भी फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर फलों की बागवानी है तो वहां पर 2 एप्लीकेशन देने, पहला बाहर पकड़ते समय और दूसरा फलों की सेटिंग अवस्था में या विकास अवस्था में है। और वहीं पर जो वो आलू हो, टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्च हो, सरसों हो, कोई भी फसल हो, तो ऐसी फसल में एक बार हमें इसका इस्तेमाल जमीन में करना है। यहाँ पर हरित संजीवनी नहीं किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान बोलते हैं कि हम छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो वहां पर 1 kg सॉइल स्पेशल जमीन में देना है, वहां पर 1 kg सॉइल स्पेशल जमीन में देना है। कर रहे वहां पर हरित संजीवनी के साथ में 1 एकड़ के लिए करना है। तो आप देखिए इस एक्चुअली क्या लाभ किसानों को मिलेगा। तो इसमें
स्पेशल फायदे ये बताता हूँ। पहले तो किसान अलग अलग खादी जमीन में डालते थे, जो खाद जमीन है उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने का काम सॉइल स्पेशल करता है। ये हुआ पहला। दूसरा, हमारे जमीन में फायदेमंद जीवाणु होते हैं जिसके ऊपर हमारे जमीन की उपजाऊ क्षमता निर्भर होती है। तो ऐसे फायदेमंद जीवाणुओं भी हमारी जमीन में कुछ ना कुछ अन्न की जरूरत होती है। तो ये का जो अन्न, वो अन्न तैयार करने का काम, वो भोजन तैयार करने का काम सॉइल स्पेशल करता है। ये हो गए दो। तीसरा फायदा है, जमीन से फसलों को जो अन्न तत्व नहीं मिलते, यानी कि कुछ भी नहीं मिलते, और ऐसे अन्न तत्वों की अगर फसलों को मिल जाते हैं तो फसलों को बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसे अन्न तत्व हमारी जमीन में नहीं होते तो वो हमारे फसलों को भी नहीं होते। स्पेशल में ऐसे बेनिफिशियल अन्न तत्व दिए गए हैं, तो इस कारण जब भी हम सॉइल स्पेशल जमीन है तो ये बेनिफिशियल अन्न तत्व हमारी फसलों को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इस कारण सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल करने के बाद हमें इसका टू वे रिजल्ट मिलता है। पहले तो हमें जमीन में भी फायदा मिलता है, इसके साथ साथ फसलों के पत्तों का आकार बढ़ाने में, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग निकालने में, और दानों का आकार बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में, इसके साथ साथ बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में भी हमें इसका लाभ मिलता है। यानी कि सॉइल स्पेशल जमीन के साथ साथ फसलों के ऊपर भी काम करता है। तो ये टू वे सिस्टम द्वारा काम करता है। ये हो गया तीसरा। चौथी चीज क्या होती है कि जमीन में नमी का प्रमाण 7 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। यानी कि सॉइल स्पेशल का जो एक कण आता है, जितना वजन है, इसके 7 गुना अधिक वजन का पानी जमीन में ग्रहण करने की क्षमता सॉइल स्पेशल तैयार करता है। तो ये स्पेशल 4 इसके फीचर है। और 5वां फीचर, ये जमीन के साथ साथ फसलों के ऊपर भी काम करता है। इसके साथ ही जमीन भुरभुरी बना देता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की बढ़ोतरी करता है, और जमीन में ये लॉन्ग टर्म तक काम करता है, ज्यादा से ज्यादा दिनों तक ये काम करता है। इसीलिए आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर एक भारतीय किसान की ये जरूरत है कि सॉइल का इस्तेमाल उन्होंने जमीन में करना ही चाहिए, क्योंकि आज की जमीनें बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। ये अगर उत्पाद बढ़ानी है तो जमीन भुरभुरी करनी होगी, जमीन में जो कुछ अन्न तत्व है वो फसलों को अवेलेबल करके देने होंगे। तो इसीलिए हमें सॉइल स्पेशल का इस तरह से स्पेशल का इस्तेमाल करना है। आप देखिए, बहुत बार क्या फ्रूट स्पेशल में बिल्कुल भी 2 मिनट में इसकी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन फ्रूट स्पेशल ये केवल फलों के पौधों के लिए इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि जैसे अनार है, पपाया है, आम है, लीची है, एप्पल है, ऐसे जो मौसम्बी है, संतरा है, किन्नू है, तो करना है, ये लगता है। लेकिन साथियों, ये फ्रूट्स कोई भी फसल हो, चाहे आप देखिए आपकी गेहूं की फसल है तो गेहूं का दाना क्या होता है, उस फसल का एक फल होता है। सरसों का दाना क्या होता है, वो फल ही होता है। अगर आप टमाटर पकड़ते हो वो फल है, बैंगन पकड़ते हो वो एक फल है, यानी कि आलू पकड़ते हो वो एक फल है। यानी कि कोई भी फसल हो उसमें फल ही आ है। तो ये केवल उनकी बागवानी के लिए नहीं, बल्कि कोई भी किसी भी फसल में हम इस, आप देखिए ये क्यों मैं आज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे किसान है जो गेहूं में खास करके आपके एरिया में गेहूं के लिए वो छिड़काव करने थी, यानी कि छिड़काव के लिए तैयार नहीं होते, तो वहां पर हरी संजीवनी देकर तो हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमें सॉइल स्पेशल जमीन में देना है। अगर कोई बीमारी आए तो उस बीमारी के लिए किसान कुछ ना कुछ दवाइयों का इस्तेमाल जरूर करेगा, जरूर। एक तो छिड़काव किसान करता ही है, तो उस छिड़काव में हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल, और जिस फसल में हम 30 दिनों के बाद जाते हैं तो वहां पर जमीन में तो हम सॉइल स्पेशल देते हैं, वहां पर हम नहीं देते हैं, तो जमीन में सॉइल स्पेशल देते हैं और छिड़काव में वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फ्रूट स्पेशल का हमें आज के इस ट्रेनिंग में देखें 250 ग्राम 500 ग्राम की पैकिंग अवेलेबल, इसका इस्तेमाल फ्रूट स्पेशल सभी प्रकार की फसलें है, इसमें हमें इसके 3 छिड़काव करने हैं। अगर हरे संजीवनी के इस्तेमाल करेला छिड़काव पत्तों की, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था में, वृद्धि की अवस्था में, फूलों की अवस्था में, तीसरा छिड़काव दानों की अवस्था में, फलों की अवस्था में। और फलों की बागवानी के लिए हमें इसका इस्तेमाल 5 बार करना है, एक पत्तों की अवस्था में, दूसरा फूलों की अवस्था में, तीसरा फलों की सेटिंग अवस्था में, चौथा फलों की विकास अवस्था में, 5वां फलों की विकास अवस्था में। ये 5 छिड़काव फलों की बागवानी के लिए करने हैं। लेकिन इधर कितने करने हैं, 3 छिड़काव, वृद्धि की अवस्था में, फूलों की अवस्था में, फलों की अवस्था। छिड़काव हम कहाँ पर
जहां पर हरी संजीवनी का किसानों ने इस्तेमाल नहीं किया। अब जहां पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि प्रक्रिया नंबर 4 के छिड़काव के बाद और अच्छा रिजल्ट आने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आपका, तो उस समय हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के छिड़काव से 10 से 12 दिन बाद हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव वहां पर कर सकते हैं। ये हम 30 दिनों के बाद किसी फसल में जाते हैं जहां पर हमने हरी संजीवनी नहीं दिया है, 30 दिन के ऊपर की फसल हो चुकी है, तो वहां पर हम हरी संजीवनी नहीं दे सकते। तो वहां पर चाहे अवस्था कोई भी हो, उस अवस्था में हम हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल छिड़काव के लिए किसानों को दे सकते हैं। तो ऐसा ये फ्रूट स्पेशल का प्रोडक्ट है किसी भी दवाइयों पे। तो ये इस तरह से ये 5 छिड़काव फलों की बागवानी के लिए, 3 जहां पर हरी संजीवनी नहीं इस्तेमाल किया जाता है वहां पर सॉइल हेल्थ और फ्रूट स्पेशल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल स्पेशल जमीन में देना है, वृद्धि की अवस्था में फ्रूट स्पेशल का एक छिड़काव, फूलों की अवस्था में एक छिड़काव, फलों की दानों की अवस्था में एक छिड़काव। और जहां पर 30 दिनों के बाद हम किसी फसल, तो वहां पर जमीन में सॉइल स्पेशल देना है। और अवस्था है तो 1 ग्राम पर लीटर फ्रूट स्पेशल का छिड़काव दीजिए, 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से फ्रूट स्पेशल का छिड़काव वहां पर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल का। अब इसके बाद जो कंपलसरी हम रेगुलरली में इसका इस्तेमाल करते हैं वो है स्प्रेमैक्स 85, 100 ml, 250 ml, 500 ml 1 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल है। तो एक्चुअल ये क्या है, जो 85% एक्टिव इंग्रेडिएंट है और इसीलिए इसको स्प्रेमैक्स 85 बोला जाता है। अतः खास करके अगर हम देखते हैं तो हमारे जो आपका एरिया है वहां पर इसे चुप्पू बोला जाता है। और चुप्पू का इस्तेमाल किसान कब करते हैं, सिर्फ बारिश में। लेकिन हम बोलते हैं स्प्रेमैक्स 85 हर एक छिड़काव में, किसी भी सीजन में हर एक छिड़काव में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हरी उसके बाद श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, इसके साथ तो स्प्रेमैक्स 85 का छिड़काव करना कंपलसरी है। तो ये क्यों बोलते हैं, तो देखिए इसके अलग अलग फायदे हैं। जैसे कि पहला ये स्प्रेडर, यानी कि जो भी दवाइयों का छिड़काव करते हैं ये पत्तों के ऊपर धीरे धीरे पूरे पत्तों के ऊपर फैलाने का काम करता है। तो इसकी वजह से जो भी दवाइयां होती है, जो भी अन्न होते हैं, ये पूरे पत्तों के ऊपर फैल जाते हैं, जाता है। उसके बाद दूसरा है ये स्टिकिंग का काम करता है, यानी कि स्टिकर का काम करता है, यानी कि दवाइयों का छिड़काव जो होता है वो पत्तों को चिपकाने का काम करता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा मिलता है वो पेनिट्रेशन, मतलब कि पत्तों के अंदर तक दवाइयां लेकर जाने का ये स्प्रेमैक्स 85 काम करता है। जैसे कि हमारी त्वचा होती है, त्वचा अगर हम बारिश में भीग जाते हैं या फिर हम पानी में हाथ अगर डालकर दो बैठते हैं, ऐसा कभी भी हमने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, क्योंकि हमें त्वचा होती है उसको एक क्यूटिकल लेयर होता है। उसी तरह से पत्तों को, हर एक फसल के पत्तों को एक क्यूटिकल लेयर होता है जो ना तो पानी या कोई भी दवाइयां अंदर जाने देता है। तो इसी क्यूटिकल लेयर को छेद कर दवाइयों को पत्ते के अंदर तक लेकर जाने का काम ये स्प्रेमैक्स 85 करता है। तो इससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट किसानों को इसका मिलता है। इसके बाद ये ड्रिप कंट्रोल एजेंट है, ज्यादा छिड़काव बेकर नहीं जाता है, प्रॉपर छिड़काव होता है, कम पानी लगता है, कम खर्चा लगता है, कम दवाइयां लगती है। उसके बाद ये एक संगतता एजेंट है, यानी कि कोई भी कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, किसी के साथ भी मिलाकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये छिड़काव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए हर एक छिड़काव का इस्तेमाल किसानों ने करना चाहिए। तो अगर कीटनाशक फफूंद के साथ इस्तेमाल करना है तो आधे ml से 1 ml 1 लीटर पानी के प्रमाण से हमें इस्तेमाल करना है। खरपतवार नाशक के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 ml का इस्तेमाल जमीन में अगर हम देते हैं ड्रेंचिंग द्वारा, ड्रिप इरिगेशन द्वारा, तो के लिए हमें जमीन में इसका इस्तेमाल करना है। हरी संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, श्योर शुगर स्टेज 2, 3, 4, रैपिड, इनका जब छिड़काव करते हैं तो कंपलसरी स्प्रेमैक्स 85 का हमें उसमें मिलाकर हमें छिड़काव करना है। और आज की ट्रेनिंग में सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है वो है आरसीएम मिलाप, जो कि सितंबर माह में नए लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे किसानों ने, यानी कि केरला किसानों ने इस्तेमाल किया है, पश्चिम बंगाल के किसानों ने इस्तेमाल किया है, आसाम के किसानों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन ये 250 ml के पैकिंग में अवेलेबल है। एक्चुअली ये क्या है ये हम जानेंगे। क्यों है आरसीएम मिलाप की जरूरी, किसानों ने क्यों इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और एक्चुअल क्या इसका लाभ मिलता है, ये चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आरसीएम मिलाप क्या है, तो ये एडवांस वाटर कंडीशनर और पीएच करेक्टर है। पीएच करेक्टर मतलब कि पानी का पीएच। आप देखिए पानी कौन सा, जो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसान क्या करते हैं,
कोई भी कीटनाशक होता है, कोई भी फफूंदनाशक होता है, तो ऐसी दवाइयां पानी में मिक्स करते हैं, उसके बाद ही उसका छिड़काव करते हैं। तो ये जिस पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है उस पानी का पीएच, पीएच मतलब कि क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, पानी में हाइड्रोजन का की जो वैल्यू होती है उसके अनुरूप वो पानी का प्रकार। तो अब देखिए पीएच मतलब जो हाइड्रोजन की वैल्यू है उसे उस पानी का पीएच होता है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, पानी तीन टाइप का, पानी का पीएच तीन प्रकार का होता है। पहले तो 1 से लेकर 6 तक जो पीएच होता है पानी का उसे एसिडिक पानी बोला जाता है। उसके बाद 6 से 7 तक का जो पानी का पीएच होता है उस पानी को हम न्यूट्रल पानी बोलते हैं, यानी कि वो एसिडिक भी होता है। और 7 या 7 से ऊपर का जो पानी का पीएच उसे अल्कलाइन पानी बोला जाता है। अब देखिए जो हम पानी पीते हैं अल्कलाइन पानी की जरूरत होती है, हमारे शरीर के लिए अल्कलाइन पानी अच्छा होता है। लेकिन फसलों में जो दवाइयों मिलाकर जिस पानी का हम छिड़काव करते हैं वो पानी एसिडिक होना चाहिए, वो पानी एसिडिक होना चाहिए। तो अब देखिए पूरे भारत में हम कहीं पर भी जाते हैं तो पीएच है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो 8 से 8.5 का पीएच, यानी कि हार्ड पानी वहां पर है, यानी कि वो अल्कलाइन पानी है। और हमें छिड़काव के लिए जरूरी होता है एसिडिक पानी। तो क्यों जरूरी होता है एसिडिक, तो ये अब किसान फसलों पर पानी में मिलाकर अलग अलग दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जैसे कि कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, उसके बाद फफूंदनाशक का छिड़काव करते हैं, उसके बाद उत्पादन बढ़ाने हेतु अलग अलग टॉनिक का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, वाटर सोल्युबल एनपीके का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही फसलों की संतुलित वृद्धि उतने की हेतु हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, गन्ने की फसल में शोर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही जमीन में अलग अलग ड्रेंचिंग द्वारा या ड्रिप इरिगेशन द्वारा कीटनाशक, फफूंदनाशक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके बाद अलग अलग एनपीके दिए जाते हैं। तो ये सब जमीन में दिए जाते हैं, फसलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, इनको सबसे पहले पानी में मिलाया जाता है। तो अब देखिए जिस पानी में मिलाकर हम इसका छिड़काव करते हैं उस का पीएच एसिडिक होना चाहिए, यानी कि 4 से 6 के बीच वो पीएच होना जरूरी होता है। क्योंकि इस पानी में आप देखिए 1 लीटर पानी के लिए हम दवाइयों का कितना इस्तेमाल करते हैं, 1 लीटर के लिए 2 ml या 3 ml या 1 ml या 2 ग्राम या 3 ग्राम या 1 ग्राम, इतने क्वांटिटी से हम 1 लीटर पानी में दवाइयों, यानी 5% से भी ज्यादा हिस्सा पानी का होता है और 5% से भी कम हिस्सा जो होता है छिड़काव का वो दवाइयों का होता है। इसलिए पानी का पीएच कितना है ये सीधा सीधा उन दवाइयों के ऊपर इफेक्ट करता है, असर करता है। तो आप देखिए अब तो पूरे भारत में 7 से ऊपर का पीएच है, तो यानी कि पानी जो है वो अल्कलाइन है। तो आप देखिए साथ जब भी पीएच पानी का होता है तो उस पानी में हाइड्रोलिसिस के कारण जो भी दवाइयों को हम मिलाते हैं उनके सक्रिय तत्व नष्ट हो जाते हैं, उसका छिड़काव करने पड़ते हैं और जो बीमारियां होती है वो कंट्रोल नहीं होती है। इस वजह से किसानों को खर्च भी बढ़ जाता है। तो हमें अगर बीमारियों को तुरंत कंट्रोल करना है, कम से कम छिड़काव कंट्रोल करना है, फसलों का नुकसान अगर हमें रोकना है, तो हमें जिस पानी में दवाई आनी है उस पानी का पीएच एसिडिक होना चाहिए, यानी कि 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये मिलाप को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है। अब देखिए पूरे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो ये पीले कलर में जो भी स्टेट्स दिखाई देते हैं, जो कि पंजाब है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तो यहाँ का जो पीएच है वो पीले कलर में मॉडरेटरी हार्ड पानी है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड मध्यम स्वरूप का ये पानी है। ये पानी तो पीने के लिए अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता है, तो इसे मॉडरेट पानी कहा जाता है। तो उसके बाद रेड कलर में आप देखिए जैसे कि यूपी है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, तमिलनाडु है, यहाँ का पानी ज्यादा हार्ड है, ज्यादा सख्त, मतलब लोग पीने को तो ये पानी पीते हैं लेकिन वो पचन नहीं होता है, वो अच्छा, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस पानी को वेरी हार्ड पानी यानी कि ज्यादा सख्त पानी बोला जाता है। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली का पानी जो है वो 8 से ज्यादा उसका पीएच है। जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम जो 7 सीटर स्टेट है, ये पानी सॉल्ट है, वाटर, मुझे पीने के लिए बिल्कुल भी लायक पानी है,
यानी कि इसका टेस्ट बहुत ही मीठा होता है, पीने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पीने के बाद बिल्कुल भी हमें तकलीफ नहीं होती है। ये पानी 7 से 7.5 का यहाँ पर पीएच होता है, यानी कि पूरी इंडिया में 7 से ज्यादा पीएच दिखाई दे रहा है, यानी कि हर जगह का जो पानी है वो अल्कलाइन पानी है। और हमें जरूर पानी कितना चाहिए, पानी का पीएच 4 से 6 के बीच का। तो ये कैसे हम पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, तो पानी को मिलाना है ताकि आपका पीएच कितना भी हो, चाहे वो 7 से 7.5 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 8.5 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 9 से ज्यादा का पीएच हो, आपको मिलाते हैं। तो वो पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल पीएच कितना होता है, 4 से 20। तो वो पीएच पानी का 4 से 6 के बीच आ जाता है। उसमें हम जो भी दवाइयां मिलाएंगे उसके तत्व सक्रिय रहते हैं, वो कार्यक्षम रहते हैं। इस वजह से किसानों को अच्छा रिजल्ट मिलता है, बीमारियां जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाती है, छिड़काव के संख्या कम हो जाती है, किसानों को नुकसान कम हो जाता है, खर्चा कम हो जाता है। तो इस तरह का ये आरसी मिलाप है, पीएच करेक्टर है, पीएच सुधारक है। इसको हमें पानी में मिलाना है, तो कितने प्रमाण में मिलाना है, तो ये पानी के प्रकार के अनुसार। तो पानी के साधारण पानी मतलब पीने के लिए मीठा पानी, जो बिल्कुल मीठा पानी है, उसमें 1 लीटर के लिए 0.3 ml का इस्तेमाल करना है, 15 लीटर के लिए 5 ml, 100 ml। अगर मध्यम रूप से हार्ड, यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा मीठा है, लोग पीते हैं, पीने के लिए वो अच्छा भी होता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो टेस्ट होती है वो अच्छी नहीं होती है, यानी कि वो हमें पीने के बाद थोड़ा शरीर के लिए वो बहुत ही अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे पानी में 40 ml 100 लीटर के लिए। और हार्ड पानी, यानी कि जो अगर हम पीते हैं तो बिल्कुल भी पीने के लिए उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे पानी में 0.6 लीटर के लिए ml 15 लीटर के लिए और 60 ml 100 लीटर के लिए इस्तेमाल करना है। और बहुत ही ज्यादा हर प्रमाण से ज्यादा जो कि यूपी में पाया जाता है 8.5 का करीब उसका पीएच होता है, यानी कि पीने के लिए पूरी तरह से खारा पानी होता है। ऐसे पानी में हमें 1 ml 1 लीटर के लिए इस्तेमाल करना है, 15 लीटर के लिए 15 ml और 100 लीटर के लिए 100 ml इस्तेमाल करना है। अब देखिए, पर ये प्रकार हम पानी का नहीं समझ पाते, पानी का पीएच कितना है, कितना नहीं, कितना इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप जनरली कहीं पर भी जाइए, 0.4 ml से 0.5 ml, यानी कि आधा ml 1 लीटर पानी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ml 1 लीटर पानी के लिए जनरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 0.4 से 0.5 ml 1 लीटर के लिए इस्तेमाल कीजिए। पानी का प्रकार क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी हमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पानी में सबसे पहले प्रोडक्ट है, और मात्र कुछ मेरे खुद के जो पिछले साल का जो प्याज की फसल थी उसके कुछ फोटो यहाँ पर मेरे पास, मेरे खुद के अलग अलग फसलों के बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन सिर्फ एक झलक के तौर पर मैं मेरे प्याज के पिछले साल में जो प्याज लिया था, ये नर्सरी में मैंने गार्डन गोल्ड सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल किया था। उसके बाद ये तो आप नीचे जमीन में भी देख सकते हैं, जहां से मैं तो जमीन में इसके 50% से भी ज्यादा से ये रहने के बावजूद भी जो पौधे के साथ आते थे तो वो इतने लंबे ये। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल मैंने शुरू में जमीन में रोपाई करते समय यहाँ में देख सकते दूसरे फोटो में कि जो व्हाइट रूट्स है, ग्रोथ जो है पैच की वो बहुत ही अच्छी हो रही थी। इसके साथ ही हर एक चीज है। उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रूट स्पेशल का भी जो 4 नंबर था, तो ये फाइनल रिजल्ट आया था। तो प्याज कुछ इस तरह 1 क्विंटल के लिए 3,800 रुपए से 4 रुपए। हम सब आरसीएम बिजनेस करते हैं। तो आरसीएम बिजनेस क्या, सिर्फ किसी ने हमें ज्वाइन कर दिया और हम लगे आरसीएम बिजनेस करने। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें एक पिन निकालने के लिए 5-5 साल लगते हैं। तो